इस वक्त मौजूद है जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र लगातार नॉन टीचिंग स्टाफ के उत्पीड़न की मांग को लेकर अब यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या वो मांग है, क्या वो वजह है जो यहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आए हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मैं सलमान शाहिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र रहा हूं और अलीगढ़ महानगर से महापौर का प्रत्याशी रहा हूं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 3500 के आसपास है, उनके सामने एक गंभीर संकट बना हुआ है। जो कई वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया, बल्कि उनका सैलरी कोड भी बदल दिया, जिससे उनके जो भत्ते थे, इंक्रीमेंट थे, वो सब रुक गए और उनके सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया। क्योंकि देश की राष्ट्रपति महोदया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विजिटर भी हैं, तो महामहिम से हमारी मांग है कि जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डेली विजिटर को तनख्वाह मिलती है, उसी समान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेली विजिटर को तनख्वाह दी जाए और उनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए। क्योंकि जिस एज में वो लोग आज खड़े हैं कर्मचारी, अगर वो नियमित नहीं होंगे तो उनके परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और प्रशासन की हठकर्मी की वजह से पिछले कई वर्षों से ये लोग परेशान हैं और चूंकि हम सभी पूर्व छात्र हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं। आज उनकी परेशानी को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है और उम्मीद है उस पर महामहिम उचित निर्णय लेकर उनकी मदद करने का काम करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग की एक बड़ी बात यह है, जिस तरह से आरोप लगते चले आ रहे हैं, कोई भी अस्थायी कर्मचारी वहां कार्य कर रहा है डेली बेसिस के तौर पर, लेकिन अचानक तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, जब भी चाहे उन कर्मचारियों को निकाल देते हैं। ऐसी चीजें भी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसी के लिए तो आए हैं। जब वो नियमित हो जाएंगे तो कोई उनको निकाल नहीं पाएगा। आप समझिए, एक व्यक्ति जिसने 20 साल अस्थायी रूप से काम किया और अचानक से उसको निकाल दिया जाए, वो 50 साल की उम्र में कहाँ जाएगा, उसका परिवार कैसे पलेगा, उसके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? क्योंकि हम सभी लोग उनके साथ रहे हैं, सभी पूर्व छात्र हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 10-10 साल लोगों के द्वारा वहां अपनी सेवाएं दी, अचानक तमाम जो अधिकारी जो है वो अपने मिलने वाले हों, चाहे परिवारीजन हो, चाहे रिश्तेदार हो, उन लोगों को लगा देते हैं और दूसरों को हटा देते हैं। कि ऐसे अधिकारी भी बिल्कुल होनी चाहिए। महामहिम को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने ये मांग की है, क्योंकि वो विजिटर भी है, स्वतः इसका ज्ञापन का संज्ञान लेकर और इस पर उचित कार्रवाई अवश्य करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसों में क्या जो अस्थायी कर्मचारी उनके परिवार का पालन पोषण सही ढंग से हो पाता होगा? देखिए, कहाँ से हो पाएगा, वो तो आप लोग भी जानते हैं कितनी महंगाई का जमाना है, महंगाई का दौर है, कहाँ से वो अपनी व्यवस्था करेंगे। पर जो भत्ते भी उनको देते थे, भत्ते भी नहीं मिल रही, खाली उनको 14,500 रुपए मानदेय मिल रहा है, उससे क्या हो पाएगा? एक नई बात ये भी सामने आती है, तमाम जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में जो अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, वो अननेसेसरी प्रेशर के द्वारा भी उनसे कार्य वगैरह। देखिए, अभी जो ज्ञापन दिया है सलमान भाई ने, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसी की डिमांड उसमें करी है और हमें उम्मीद है राष्ट्रपति महोदय से कि वो इस पर कुछ न कुछ उचित कार्रवाई करेंगे, जिनका फायदा होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? फिर हम संघर्ष करेंगे। फिर अभी हमारे तमाम साथी इस आंदोलन को लेके अग्रसर हैं और किसी भी हाल में जो हमारे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, तो उनके जीवन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उसके लिए संघर्ष करेंगे, जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिल जाता। तालीम का इदारा है, एक विदेशों तक पहचान रखता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन तमाम जो हटकर्मी जो देखने को मिलती है वो कर्मचारियों के साथ ही क्यों मिल पाती है? देखिए, कर्मचारी कमजोर हैं, डेली वेजर हैं, फाइनेंशियल कमजोर है, उनके संगठन में भी बंटवारा है, बिखराव है, उसकी वजह से उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है। अब हम पूर्व छात्र उनके साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश होगी उन्हें जल्द से जल्द उनका हक दिलाया जाए और उनका साथ दिया जाए। पहले आप एएमयू के छात्र रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले ये सारी चीजें हुआ करती थी, कुछ दिनों से ये सारी चीजें सामने आ रही है, कभी भी किसी को भी निकाल दिया जाता है, ये सारी चीजें क्यों हैं? ऐसा है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले जितने भी एम्प्लॉयज काम करा करते थे उनको कहीं ना कहीं परमानेंट कर दिया जाता था आसानी से, लेकिन ये बड़ी दिक्कत का विषय है कि एक आदमी जो इतने समय तक, इतने लंबे टाइम तक जॉब कर रहा हो और उसको जब निकाल दिया जाता है, उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उसके आगे
बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो इसलिए भी कुछ यही रहता है कि भाई उनको परमानेंट किया जाए और उनको जॉब दी जाए। क्या लग रहा है अगर ये सारी चीजें पूरी नहीं होती तो पूर्व छात्रों का क्या रहेगा अगला रोल? आगे जाएंगे, आगे मांग करेंगे इनको परमानेंट कराने के लिए। इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो भी परमानेंट की महामहिम साहब कुछ करें, आगे जो ज्ञापन सौंपा है इसके बारे में सोचें। ये बताइए, जिस तरह से तमाम जो चीजें हैं, एक सबसे बड़ी भैया भतीजेबाद वाले जो आरोप है शुरू से ही लगते चले आ रहे हैं, लेकिन इन आरोप में कितनी सच्चाई है? क्योंकि तमाम जो आरोप है इसमें ये देखा जाता है कोई भी अधिकारी आता है, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो वो सिर्फ अपने रिलेटिव को आगे लाकर और जो तमाम जो लोग हैं पुराने उन्हें निकालने के बाद अपने लोगों को लगा देता है। देखिए, जब नियमित हो जाएंगे, जी, जब नियमित हो जाएंगे तो ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्हीं मांगों को लेकर तो आए हैं। जो आप भाई भतीजावाद या अपने लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को एक पारदर्शिता के साथ अपॉइंट किया विश्वविद्यालय ने और उसको एक समय सीमा के अंदर स्थायी कर दिया जो हर विभाग में होती है, तो ये भाई भतीजावाद और अपनापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो जिस काबिल है उसको उसका हक मिल जाएगा। उसी हक के लिए हम यहाँ आए हैं और उम्मीद है उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे। कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन अधिकारियों के द्वारा लगातार जो है अपने लोगों को रख लिया जाता है। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी ओल्ड बॉयज जो पुराने छात्र हैं वो संघर्ष करेंगे? देखिए, जो ज्ञापन दिया है उसमें सारी बातें लिखी हैं और उस ज्ञापन का महामहिम संज्ञान लेंगी और उस पर कार्रवाई निश्चित होगी और अस्थायी कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? पुनः मांग करेंगे। उनकी मदद के लिए अगर कहीं जाना पड़ेगा तो उनका साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग उनकी पीड़ा को समझते हैं और उन्हीं के बीच से आए हैं। उनको बीच मझधार में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं वो लगातार नॉन टीचिंग स्टाफ की मांगों को लेकर देश की जो राष्ट्रपतियां हैं उनके नाम पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में इनकी मांगों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात कही जाए तो नॉन टीचिंग स्टाफ में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तमाम जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। एएमयू प्रशासन में चाहे वो कुछ अधिकारियों की बात हो चाहे अन्य लोगों की बात हो, लगातार जो कर्मचारी उन्होंने निकालने की बात हर रोज सामने आती है। अब देखना होगा ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो तालीम का इदारा है उसको लेकर क्या नए कानून बनाए जाएंगे या फिर जो इनके द्वारा मांग की गई उसे पूरा किया जाएगा या फिर नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके द्वारा मांग पत्र जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से देश की राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।